गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दो रिलेशन दिए हैं एफ और जी और ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है। देखते हैं ये किस प्रकार डिफाइन कर रखा है और ये किस प्रकार डिफाइन कर रखा है। अब पहला जो है, पहले के लिए यदि आप इनपुट का सेट देखें एफ के लिए तो 0 से 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से 10, बट 0 से 3 तक हम इस प्रकार डिफाइन कर रखा है और 3 भी यहाँ शामिल है, यहाँ भी 3 शामिल है, इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। तो देखें, हम वैल्यू निकालते हैं। एफ देखते हैं किस प्रकार रिलेट करेगा। यदि ये एफ फंक्शन होगा, यदि इसका प्रत्येक एलिमेंट इधर वालों से क्या करेगा, रिलेट करेगा और यूनिक एलिमेंट से रिलेट करेगा। देखते हैं, 0 रखें आप, 0 तो 0 जब रखेंगे तो फंक्शन ये लेंगे एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा यदि आप एक्स के मान 0 1 2 और 3 रखते हैं। 0 से 3 बीच के देखो रखें, हम 0 रखेंगे यहां तो 0 से ही रिलेट करेगा। 1 रखें तो 1 से ही रिलेट करेगा। 2 रखो 4 से रिलेट करेगा। 2 रखो तो किससे रिलेट करेगा, 4 से। और यदि आप 3 रखते हैं, 3 यहां रखें तो 9 से रिलेट करेगा। यहां तक हो गया। फिर आगे, इससे आगे 3 आपका फंक्शन एफ एक्स ही है। कैसे, 3x, जब x 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो देखिए 3 से शुरू करते हैं, 3 रखें यहाँ, f3 9 होगा तो ये आपका है ही, 3 9 से रिलेट कर ही रहा है। 4 रखें 12 से, 5 रखें 15 से, 6 रखें 18 से, 7 रखें 21 से, 8 रखें 24 से, 9 रखें 27 से और ये रखेंगे 30 से। हर एक की वैल्यू आएगी ना, तो आप कह सकते हैं। और देखिए कैसी वैल्यू आई, हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है आपका, रिलेट कर रहा है। और किस कैसे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, यूनिक एलिमेंट से। तो आप कह सकते हो बाय एरो डायग्राम या बाय मैपिंग, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ इनपुट यानी डोमेन का सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ इनपुट सेट have a unique image in output set, therefore it is function, therefore f is function। जो f रूल ये लगा है रिलेशन वाला, तो ये रिलेशन फंक्शन हो जाता है। ये रिलेशन क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। हो गया जी। अभी कहता है कि जी के बारे में और देखें। हम अब जी के बारे में देखते हैं कि जी कैसा है। जी के बारे में और चेक कर लेते हैं। जी आपका 0 से 10 तक ही है, यानी जी में भी जो आपके हैं एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की है। देखें, जी एक्स एक्स स्क्वायर है जब एक्स क्या है, 0 1 और 2 है। 0 1 और 2 है। तो देखें, 0 रखें 0 से ही रिलेट करेगा। 0 रखो 0 से, 1 रखो 1 का स्क्वायर, या 1 रखेंगे 1 के स्क्वायर 1 से ही रिलेट करेगा। आप कह सकते हैं 1 से ही रिलेट कर रहा है। 2 रखें, या 2 रखें 2 का स्क्वायर 4 से रिलेट करेगा। इससे रिलेट करेगा 4 से। अब जी एक्स 3x है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के लिए, इन सभी मानों के लिए इस प्रकार डिफाइन किया गया है। आगे 2 रखेंगे 6 से, x क्या रखा 2,
यहाँ क्या है, यहाँ 2 रखेंगे 6 से रिलेट करेगा। वैसे अब आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप देखें तो देख भी सकते हैं, बट यहाँ का एक एलिमेंट 2 से रिलेट कर रहा है, यानी यूनिक इमेज नहीं हुई। 2 की जो है यहाँ इमेज यूनिक नहीं हुई, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन नहीं बनेगा। आगे भी चेक कर लेते हैं हम। 3 रखो 9 से रिलेट करेगा, 4 रखो 12 से रिलेट करेगा, 5 रखो 15 से रिलेट करेगा, 6 रखो 18 से रिलेट करेगा, 7 रखो 21 से रिलेट करेगा, 8 रखो 24 से रिलेट करेगा, 9 रखो 27 से रिलेट करेगा, और 10 रखो तो 30 से रिलेट करेगा। अगर यहाँ देखें कि ये फंक्शन है या नहीं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, यानी कोई भी आप इनपुट करते हो तो उसकी आउटपुट है। और वो आउटपुट सेकंड कंडीशन ये कहती है कि वो यूनिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? यूनिक। बट 2 एक एलिमेंट यहाँ ऐसा है, 2 एक एलिमेंट यहाँ क्या है, ऐसा है जिसकी यूनिक नहीं है। 2 एक एलिमेंट यहाँ ऐसा है जिसकी यूनिक इमेज नहीं है, डबल है। अब यहाँ देखें, 2 बिलोंग्स टू इनपुट सेट। 2 किसको बिलोंग करता है? इनपुट के सेट को बिलोंग करता है। हैव 2 इमेज, have 2 image in output set। say 4 and 6, जो 4 और 6 है। therefore फंक्शन नहीं, आप कह सकते हो कंडीशन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। फंक्शन की कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए यूनिक। कैसी इमेज? यूनिक। बट यहाँ फर्स्ट सेट में, इनपुट के सेट में 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस हैं। क्या क्या? 4 और 6 यूनिक नहीं है। 2 इमेज है तो आप कह सकते हैं जी इज नॉट ए फंक्शन। जी इज नॉट ए फंक्शन। तो आप ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा दिखा सकते हैं कि जी आपका फंक्शन नहीं है, बट एफ आपका क्या था? फंक्शन है। फंक्शन की आपकी दोनों कंडीशन को क्या करता है? एफ रूल सेटिस्फाई करता है। तो आप कह सकते हैं एफ फंक्शन है, जी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि fx इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है, तो आपने ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है, मतलब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? f 1.1 की वैल्यू चाहिए। fx ये है तो x पुट करो आप, x को 1.1, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए ना। तो f 1.1 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर। 11 मान लें आप इसको, तो 1 to 1 होता है। पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 1.1 और 1.1 की मल्टीप्लाई यही आएगी आप जी। फिर आपको f1 चाहिए। क्या चाहिए? f1। तो इसमें आप x की जगह 1 पुट कर दें, x इक्वल टू 1। तो f1 क्या हो जाएगा आपका? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या ही होगा? 1, इस रूल से। ठीक है जी। नाउ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नीचे तो आपके फंक्शन नहीं है, सीधे 1.1 माइनस 1 है, सीधी वैल्यू रखनी है हमें। ऊपर जैसे आप यहाँ वैल्यू रखेंगे f 1.1 की, पहले तो ये लिख ही लेते हैं, f 1.1 माइनस f 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ये वैल्यू क्या है आपकी? 1.21 है, माइनस f1 हमारा क्या है? 1 ही है, अपॉन 1.1 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 बचेगा। 0.1 1.21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.21 बचेगा, अपॉन 0.1। नेक्स्ट स्टेप, यदि आप 0.21 को आप ऐसा लिख सकते हैं 21 अपॉन 100। 0.1 को 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा? 21 अपॉन 100 और 10 ऊपर 1 नीचे, 0 से 0, यानी 21 अपॉन 10, 10 से डिवाइड करोगे तो 2.1 आपकी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा? मान होगा 2.1। इस सारे की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 2.1 होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, ये
ये है, इसने कहा कि डोमेन बताएं आप। डोमेन किसके मान होते हैं? एक्स के मान होते हैं डोमेन। डोमेन आपकी क्या होती है? वैल्यू ऑफ एक्स होती है। कौन सी वैल्यू होती है? एफ एक्स जहां डिफाइंड हो, एफ एक्स एग्जिस्ट करे, एफ एक्स क्या करे? एग्जिस्ट करे, वो आपके डोमेन होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये आपका फर्स्ट सेट है, ये आपका सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट की वैल्यू डोमेन होती है, कोई भी एक्स की वैल्यू जो आपका वाई वैल्यू दे दे, वो सभी एक्स डोमेन होंगे जो आपकी कोई भी वैल्यू दे दें सेकंड सेट की। तो यहाँ एक्स के वही मान आपके डोमेन होंगे, कोई भी एक्स यहाँ पुट करोगे आप, जो आपकी एफ एक्स की वैल्यू दे देगा। मीन्स आप ये लिखा नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो कि आपका फंक्शन रियल नंबर से क्या होगा? रियल नंबर होगा। फर्स्ट सेट भी एक्स की वैल्यू भी रियल में से देखेंगे हम, कौन सी डोमेन होंगे कौन से नहीं होंगे, और सेकंड सेट भी रियल में से देखेंगे। को डोमेन है ना, जो रिलेट करेंगे वो रेंज हो जाएगी आपकी, जो रिलेट करेंगे वो क्या हो जाएंगी? सेकंड सेट के एलिमेंट रेंज। यानी कोई आपका एलिमेंट एक्स इनपुट करते तो इस रूल से वाई बनता है, वो इस रूल से क्या बनता है? वाई बनता है। एक्स एलिमेंट पुट किया तो ऐसा रिजल्ट लग जाएगा, इस रूल से चेंज होकर के वो क्या बन जाएगा? वाई बन जाएगा। तो अब यहाँ यदि हम कोई भी एक्स पुट करते हैं तो ये देखना है कि वो रियल नंबर किन एक्स के मानों के लिए नहीं होगा। ये जो वैल्यू है वो रियल नंबर एक्स के किन वैल्यू के लिए नहीं होगी। आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में वही नंबर रियल नहीं होते जहां के वो जीरो आ जाए, ये वैल्यू जीरो बने नीचे वाली। ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो एक्स के ऐसे मान होंगे जो इसको जीरो बना देंगे, तो वही मान यहाँ एक्स के नहीं हो सकते, क्योंकि जो नीचे जीरो बना देंगे तो ये वैल्यू रियल नहीं रहेगी, तो ये एक्स वहां डिफाइंड नहीं होगा, वो आपका रिलेट नहीं करेगा। अदरवाइज पहले हम इनको काटेंगे अगर कोई कॉमन, बट इसमें ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई कॉमन है नहीं। अगर कॉमन होता तो पहले आप उसको क्या करते? एक दूसरे से काट देते। अब हम इसके फैक्टर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यानी जीरोज फाइंड आउट करें, वो एक्स के वो मान फाइंड आउट करें जिससे जीरो बनता है। जिससे जीरो बनता है उससे एफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा ना, नहीं होगा, वो छोड़ देंगे हम। तो देखें मिडिल टर्म को सेपरेट करेंगे, 12 मल्टीप्लाई होने चाहिए और सम 8 होना चाहिए, तो 6 और 2 माइनस के 6x माइनस के 2x। x कॉमन लिया आपने, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 6। x माइनस 6 कॉमन लेंगे आप तो x माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब फोर जीरो, ये मल्टीप्लाई जीरो लिखेंगे आप, जीरो मल्टीप्लाई कब होगी? या तो ये जीरो है या ये जीरो है। तो देखें आप 4 जीरो, बट यहाँ तो दोनों जीरो रखोगे ना आप, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तभी तो जीरो ये बनेगा। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2, यानी x 6 और x 2 x के मान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखें आपने जैसे मान लिया 2 इनपुट किया, तो रियल नंबर, ये रियल का सेट है, 2 इनपुट करते हो तो एक रियल नंबर ही आना चाहिए ना, तभी वो रिलेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और यहाँ यदि आप 2 रखेंगे, नीचे ऊपर कोई भी वैल्यू आ जाती है, समथिंग मान लिया, नीचे देखो 2 रखोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा और प्लस 12, कोई भी मान लिया यहाँ वैल्यू आ जाएगी, नीचे जीरो बनेगा। यहाँ कोई वैल्यू बनती है, नीचे क्या बनता है? जीरो, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी रियल नहीं आएगा, जिसको आप इन्फिनिटी कहते हैं। तो आप इसका मतलब 2 रिलेट नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसी प्रकार 6 भी रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि 6 भी इसको क्या बना देगा? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन क्या हुए आपके? ऑल रियल नंबर, किस किस को छोड़ के? 2 और 6 को छोड़ करके। दो, इसीलिए हमने सेट लिखा है, इंटरवल नहीं लिखा कि केवल 2 और 6 ही आएंगे इसमें और कोई नहीं आएगा। यानी डोमेन आपके ऑल रियल नंबर होंगे, उसमें क्या शामिल नहीं हो सकता? 6 और 0 नहीं हो सकते, 6 और 0 नहीं, सॉरी 2 और 6 क्यों नहीं हो सकते? वो हमें पता है कि यदि आप x 2 पुट करते हो तो fx यानी y रियल नंबर नहीं आता, रिलेट नहीं करेगा। यदि आप x 6 पुट करते हो तो जो ये वैल्यू है रियल नंबर नहीं आती, 6 रिलेट नहीं करेगा, 2 रिलेट नहीं करेगा। बाकी कोई भी
एक्स रखोगे रियल नंबर तो आपका रिलेट करेगा, रियल ही आएगा और वो रिलेट करेगा। तो एक्स के इन मानों के लिए रिलेट नहीं करता, तो ये डोमेन में नहीं होंगे। हर बाकी सभी रियल नंबर, इन दोनों को छोड़कर हर एक रियल नंबर आपका डोमेन होगा, क्योंकि वो आपको रिलेट करेगा सेकंड में जाकर। तो आप कह सकते हो कि आपके जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होंगे, किसको छोड़ के, 2 और 6 को छोड़कर। ये कंसेप्ट था, आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, fx इस प्रकार डिफाइन कर रखा है, x - 1 का स्क्वायर रूट। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करिए। डोमेन मींस x के मान, x के वो मान जिनके लिए fx डिफाइंड हो। रेंज y के मान जिनके लिए x डिफाइंड हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है आपका रियल नंबर से रियल नंबर तक। रियल ही हो गया, बट देखने कौन से रियल डोमेन होंगे। ये कोडोमेन का सेट है और ये देखना कौन सी रेंज होगी, रियल में से कौन सी आपकी क्या होगी। ये तो कोडोमेन हो गया ना। अब देखें आप, फर्स्ट सेट है आपका, इसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स टाइप के एलिमेंट है, वो देखने हैं वाई टाइप में कैसे होंगे, वो सभी आपके डोमेन कहे जाएंगे। तो देखें, अगर ये रूट में है, कोई भी एलिमेंट एक्स आप इनपुट करते हो, ये सेट आपका रियल नंबर का, रियल नंबर एक्स की वैल्यू अब ऐसी ही डालेंगे ना कि रियल ही आए, तभी तो एक्स रिलेट करेगा। अगर हम एक्स कोई ऐसा डाल देते हो रियल ना आए तो रिलेट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रियल नंबर है। और स्क्वायर रूट आपको पता है, यदि स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर है तो वो रियल आएगा, बट यदि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो रियल नहीं होता, नॉट रियल। और यदि रियल नहीं है तो फिर यहां से रिलेट नहीं करेगा। यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, मीन जीरो भी हो सकती है या जीरो से बड़ी। तो आप कह सकते हैं एफ एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एफ एक्स इज एग्जिस्ट इफ एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस सारे की वैल्यू यदि जीरो है, आप यहाँ जीरो लिखिए, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, तो आप कहते हैं यहाँ जीरो इनपुट किया तो आउटपुट जीरो ही हो जाएगी ना। जीरो से बड़ी जैसे 1 किया, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो आप कह सकते हैं 1 ही हो जाएगा, से रिलेट करेगा। बट जीरो से छोटा नहीं रख सकते, तो हम कह सकते हैं जो सारा है इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, ये सारा या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी या जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप कह सकते हैं इसको यदि हम सोल्व करें तो एक्स ऐड कर दें वन दोनों तरफ, यहाँ भी ऐड कर दें यहाँ भी ऐड कर दें, तो इन इक्वेशन आपकी चेंज नहीं होती है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, सेम क्वांटिटी दोनों तरफ। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1, 0 + 1 आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो x के मान है वो 1 या 1 से बड़े होंगे। जो आप कोई भी इनपुट करोगे 1 या 1 से बड़ी करोगे, तो डोमेन आप कह सकते हो 1 या 1 से बड़े, ये आपके डोमेन होंगे। 1 भी हो सकता है या 1 से बड़े, ये हमारे क्या होंगे, डोमेन होंगे। यदि मान लिया आप, ये कहता है कि 1 या 1 से बड़े, छोटा रख के देखो, मान लिया कि आपने x क्या रख लिया, -2 रख लिया, यहाँ -2 रख लिया, तो यहाँ किससे रिलेट करेगा, इस रूल से जाएगा तो x -2, तो -3 से रिलेट करेगा, -√3 से। बट -√3 तो यहाँ होगा ही नहीं, इस रियल नंबर में नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि -2 आपका खाली रह जाएगा, किसी से रिलेट नहीं करेगा। रिलेट नहीं करेगा तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो इसलिए उन्हीं मानों के लिए फंक्शन होगा, एक्स के मान 1 या 1 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, तभी ये 0 या 0 से बड़ी इसकी वैल्यू आएगी, यदि एक्स 1 या 1 से बड़ा है। जी, ये डोमेन हो गई। अब देखना है रेंज, कि भाई हम x के मान 1 या 1 से बड़े रखें तो y के कैसे मान आएंगे, y के कैसे मान आएंगे। अब आप, इसने कहा कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। नाउ आप इसको y लिख सकते हो, आप इसको ऐसा लिख लें, y इक्वल टू √x - 1। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x ही देखना है ना, रेंज के लिए हमें ये देखना है कि यहाँ कोई अगर y है तो x में आकर के वो कैसा है, किस प्रकार से रिलेट करेगा। तो स्क्वायर करें, x - 1, x इक्वल टू 1 को इधर ले आए, y + 1, ये है। अगर इसका मतलब ये है, अगर कोई एलिमेंट y है तो x में आकर के वो रिलेट करेगा y² + 1 से, y² + 1 से। देखें, अब x इसने कहा है
कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन गिवन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1। यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, यहाँ y स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों रखा है? क्योंकि हमें तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन ये हमने फाइंड आउट कर ही रखी है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों तरफ से, तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर प्लस माइनस यहाँ करेंगे तो फिर आपका फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि दो से रिलेट कर ही नहीं सकता, एक से ही रिलेट करेगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी हमने पाया कि यदि x इनपुट डोमेन 1 या 1 से बड़े हैं तो रेंज 0 या 0 से बड़ी आएगी। रेंज क्या होगी? y के मान या तो 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे, 0 हो सकते हैं या 0 से बड़े। वैसे भी देखें, ये अगर प्लस 0 रखोगे तो y 0 आएगा, अगर 0 से कोई भी बड़ा यहाँ मान आएगा तो वो आपका 0 से बड़ा ही आएगा, छोटा हो ही नहीं सकता। प्लस माइनस यहाँ ले नहीं सकते हम, क्योंकि फिर तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, दो के साथ रिलेट हो जाएगा, यूनिक इमेज होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया। तो ये आपकी क्या हुई? डोमेन और रेंज इस प्रकार का है कि कोई फंक्शन अगर मान लीजिए ऐसे होता 1/√x-1 होता है, देन फिर हम यहाँ जो ये 0 के इक्वल वाली कंडीशन है ये भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि नीचे 0 इस सारे की वैल्यू होगी, ये सारा 0 भी नहीं हो सकता ना, अपॉन में है, क्योंकि अपॉन में अगर ये 1 ऊपर है नीचे 0 बन जाता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा, तब भी एफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा। फिर यहाँ हम क्या करते कि इस सारे की जो वैल्यू है वो x-1 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 भी नहीं हो सकती अपॉन में होता तो, है ना? ये बात समझी या नहीं समझे? तो हमें स्टेटमेंट को देखना है, परखना है, जांचना है, तभी हमें अगला स्टेप उठाना है। चेंज हो जाता है सिर्फ इसमें, अगर ये 1 होता है, समथिंग 1 नीचे होता तो आपका 0 भी शामिल नहीं होता डोमेन में, 1 भी शामिल नहीं होता, सॉरी, अगर ये ग्रेटर देन 0 लिखते, इक्वल नहीं आता फिर यहाँ पे, तो 1 भी शामिल नहीं होता, 1 से बड़े होते, 1 से क्या होते? बड़े होते। तो हम हर एक स्टेप ध्यान से रखना है। तो इस प्रकार इसके डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ भी हमने बताना है कि रेंज और डोमेन क्या होंगे। पहले डोमेन के बारे में देखते हैं। डोमेन आपको पता है कि डोमेन क्या होते हैं? x की वो वैल्यू ऑफ x वेयर fx इज एग्जिस्ट, या आप कह सकते हैं कि डिफाइंड हो। डिफाइंड मीन जो सेट है उसी का एलिमेंट आए। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि फंक्शन f है कहां से कहां तक? रियल से रियल तक, कोडोमेन रियल सेट। यहाँ देखना है कि डोमेन क्या होंगे। डोमेन x के वो मान जिनके लिए fx डिफाइंड हो, एग्जिस्ट हो। तो यहाँ आपको ऐसा लगता है कि x का कोई ऐसा मान आएगा जिसके लिए fx नॉट डिफाइंड हो? यानी x का हम कोई भी यहाँ वैल्यू रखें रियल, तो वो रियल नंबर ही आएगा, हर एक एलिमेंट की वैल्यू रियल आएगी। दैट मींस आप कह सकते हैं कि डोमेन ऑल रियल नंबर है। आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल fx इज एग्जिस्ट मींस इज आल्सो रियल, रियल का ही सेट है ना। देयरफॉर डोमेन क्या होंगे? ऑल रियल नंबर। डोमेन आपके क्या होंगे? ऑल रियल नंबर होंगे। हो गए जी। यानी हर एक आप कोई भी इनपुट करोगे x की, आउटपुट आपको मिलेगी रियल नंबर टाइप की। कोई भी रियल नंबर x की वैल्यू रखोगे आप तो आपको रियल नंबर ही y मिलेगा, ऐसा मिलेगा ही नहीं कि वो रियल नंबर ना आए। इसका मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर की वैल्यू निकलेगी। ठीक है जी। अब रेंज, अब आप यहाँ देखिए मॉडुलस फंक्शन है। कैसा है मॉडुलस? x तो कोई भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट मॉडुलस में तो fx के मान तो सारे के सारे पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। नेगेटिव यहाँ कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। आप ग्राफ से ड्रॉ करके देख सकते हैं या कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे आप रखें f फंक्शन, आप जैसे 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 ये ही रख लेते हैं इंटीजर टाइप। पॉइंटों वाले भी होंगे, इनमें रियल नंबर है कोई भी, लेकिन ये देख लेते हैं। अगर 0 रखोगे आप, 0 x की जगह, यहाँ 0, -1 का मॉडुलस 1 से रिलेट करेगा जी। -1 रखोगे आप, यहाँ आपने क्या रखा? -1,
यहाँ -1 रखोगे, -1 -1 का मॉडुलस, -2 का मॉडुलस 2 जी, तो आप कह सकते हो 2 से रिलेट करेगा। -2 रखो आप, -2 रखो, तो यहाँ आप -2 -1 तो 3 से रिलेट करेगा। -2 किससे रिलेट करेगा? 3 से। रियल नंबर का ही सेट है। -3 रखो आप, 4 से रिलेट करेगा। 1 रखो आप, 0 से रिलेट करेगा। 1 रखोगे तो किससे रिलेट करेगा? 0 से रिलेट करेगा। यहाँ 1 रखोगे 0 से रिलेट करेगा। 2 रखो आप, 2 रखो, 1 से रिलेट करेगा। 2 रखोगे तो किससे रिलेट करेगा? 1 से। 3 रखो आप, 2 से रिलेट करेगा। 3 रखोगे तो किससे रिलेट करेगा? 2 से। यानी हर एक एलिमेंट इधर का रिलेट करेगा। और कैसे रिलेट करेगा? यूनिक से करेगा। तो फंक्शन तो है ये, बट नेगेटिव नहीं आएंगे, सभी के सभी क्या आएंगे? पॉजिटिव। 0 या 0 से नीचे तो कोई आया ही नहीं, ऊपर बढ़ने लग गए। अगर आप पॉजिटिव भी रख रहे हैं तब भी पॉजिटिव, नेगेटिव रख रहे हैं तब भी आपके पॉजिटिव से रिलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हो 0 हो सकती है छोटे से छोटे वैल्यू, बाकी सभी वैल्यू 0 से क्या आएंगी? बड़ी आएंगी। तो रेंज क्या होगी? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसा कह सकते हो आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर प्लस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है जी, इस प्रकार भी लिख सकते हो। तो ये आपकी क्या होगी? रेंज होगी। ग्राफ से भी देख सकते हो आप। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका 0 से नीचे नहीं आएगा, 0 से ऊपर ऊपर जाएगा, वाई के मान नेगेटिव नहीं आएंगे। तो आप कह सकते हैं, आप यहाँ ये एक संशय में ना रहे कि फंक्शन नहीं है, फंक्शन है। आपने जैसे इधर के दो एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यहाँ जैसे आपने ये देखा कि -1 को भी 2 से रिलेट करता है, 3 भी 2 से रिलेट करता है। तो इधर के दो एलिमेंट यानी इनपुट के दो एलिमेंट आउटपुट के एक एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, बट इनपुट का एक एलिमेंट उधर के दो एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता, तब वो फंक्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा सेशन। सेशन लंबा ना हो इसके लिए हमें यही खत्म करना पड़ेगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।